आज फिर अंधेरे में डूबा आधा देश। राजधानी दिल्ली समेत 20 राज्यों में बत्ती गुल। शाम 7:30 बजे तक सप्लाई संभव। नॉर्दर्न ग्रिड और पूर्वी ग्रिड फेल होने से देश में बिजली संकट। कश्मीर से बंगाल तक बिजली बाधित। यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत बिहार में बिजली सप्लाई ठप। दफ्तरों में कामकाज प्रभावित। दोपहर करीब 1 बजे आई ग्रिड में खराबी। बिजली सप्लाई ठप होने से चारों ओर अफरा तफरी। नॉर्थ ईस्ट ग्रिड में भी आई खराबी। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बिजली पूरी तरह ठप। बिजली गुल होने के कारण बंगाल में सरकारी दफ्तरों में हाफते। ममता ने कहा घर जा सकते हैं कर्मचारी। बिजली कटने से सड़कों का सिग्नल भी खराब। राजधानी दिल्ली में जगह जगह लगा भारी जाम। दिल्ली को जरूरी सेवाओं के लिए मिली बिजली। राजधानी में वेस्टर्न ग्रिड से बिजली की सप्लाई। दिल्ली के कई इलाकों में छाया अंधेरा। बिजली ठप होने से अस्पताल और दूसरी सेवाओं पर जमकर असर। ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। कुछ राज्यों ने जरूरत से ज्यादा ली बिजली, हम करेंगे कार्रवाई। बिजली व्यवस्था ठप होने से ट्रेनों पर भी पड़ा असर। देश भर में 700 से ज्यादा ट्रेनें अटकी। बिजली गुल होने से मुगलसराय में अटकी ट्रेनें। मुसाफिरों पर भारी मुसीबत। हावड़ा और सियालदाह में भी बिजली गुल से ट्रेन सेवाओं पर असर। ट्रेनों की आवाजाही ठप। बिजली ठप होने से कानपुर सेंट्रल में भी अटकी कई ट्रेनें। स्टेशन पर यात्री दिखे बेहाल। रेलवे की यात्रियों को सलाह, घर से स्टेशन निकलने से पहले ट्रेन को लेकर जानकारी हासिल कर ले। दिल्ली में बिजली गुल होने से एक बार फिर मेट्रो सेवा प्रभावित। करीब 2 घंटे तक मेट्रो सेवा ठप। मेट्रो सेवा ठप होने से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। कई स्टेशनों पर मेट्रो से मुसाफिरों को उतारा गया। मेट्रो सेवा ठप होने से स्टेशनों पर मची अफरा तफरी। राजीव चौक समेत कई स्टेशनों पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा। मेट्रो नहीं चलने से नाराज दिखे यात्री। यात्रियों ने मेट्रो को सही सूचना नहीं देने का लगाया आरोप। काफी देर तक हुआ हंगामा। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर भी दिखी लोगों की भारी भीड़। मेट्रो सेवा ठप होने से परेशान दिखे लोग। लोगों की भीड़ को देखते हुए कई स्टेशनों पर मेट्रो ने बंद किए दरवाजे। कई जगह लोगों में जमकर नाराजगी। दोपहर करीब 3 बजे कुछ जगहों पर मेट्रो सेवा फिर से बहाल, लेकिन यात्रियों की परेशानी बरकरार। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बिजली ठप, लेकिन विमानों की आवाजाही पर नहीं पड़ा असर। अधिकारियों के मुताबिक विमान यातायात पूरी तरह नॉर्मल। कोई उड़ानें रद्द नहीं, न ही कोई देरी। मॉनसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल। चिदम्बरम बनेंगे वित्त मंत्री। शिंदे को मिलेगा गृह मंत्रालय। चिदम्बरम के पास है गृह मंत्रालय का प्रभार, लेकिन अब उनकी जगह लेंगे सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे के पास है ऊर्जा मंत्रालय। वीरप्पा मोइली को मिलेगी ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। पहले गृह मंत्री के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का उछल रहा था नाम, लेकिन अब अटकलों पर लगा विराम। बीजेपी नेता और पीएससी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने चिदम्बरम को वित्त मंत्रालय दिए जाने से जताई नाराजगी। 2G का दिया हवाला। मीडिया से बदसलूकी पर अन्ना ने मांगी माफी। कहा भविष्य में ऐसी घटना हुई तो वापस ले लूंगा आंदोलन। अन्ना बोले शब्दों में भी नहीं होना चाहिए हिंसा का भाव। मीडिया के चलते ही घर घर पहुंचा है आंदोलन। केजरीवाल ने भी मांगी माफी। कहा मीडिया से मतभेद है तो बातचीत से सुलझना चाहिए मसला। शांति भूषण के बयान पर मीडिया ने जताई आपत्ति। भूषण ने कहा था भ्रष्टाचारियों के साथ है मीडिया के लोग।
जंतर मंतर पर टीम अन्ना के अनशन का 7वां दिन, खराब मौसम के बावजूद उमड़ी भीड़। अनशन के 7वें दिन अन्ना के सहयोगी गोपाल राय की बिगड़ी तबीयत, सरकारी डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती होने को कहा। गोपाल राय को सुबह से उल्टी की शिकायत, लेकिन अस्पताल जाने से किया मना, कहा मर जाएंगे लेकिन दवा नहीं लेंगे। गोपाल राय की सेहत को लेकर टीम अन्ना भी चिंतित, तबियत ज्यादा बिगड़ने पर संजय सिंह या कुमार विश्वास ले सकते हैं जगह। सरकारी डॉक्टर अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर भी चिंतित, गोपाल के साथ उन्हें भी अस्पताल ले जाने को कहा। टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया का आरोप, आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है सरकार। मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने की सिविल सोसाइटी की तारीफ, कहा भ्रष्टाचार से इनकी लड़ाई अहम। रिटायरमेंट के दिन बसु ने दिया बयान, बोले उपवास से भ्रष्टाचार मिटाने में मदद मिलेगी। कौशिक बसु के बयान से पहले भी खफा हो चुकी है मनमोहन सरकार, ताजा बयान से टीम अन्ना के आंदोलन को मिला बल। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में गिरा रामदेव का पंडाल, 6 मजदूर हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। अनशन की तैयारी में बनाया जा रहा था पंडाल, 9 अगस्त से है रामलीला मैदान में रामदेव का आंदोलन। जेल में बंद योग गुरु रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को राहत नहीं, देहरादून कोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका। जाली दस्तावेज के आरोप में जेल में बंद है बालकृष्ण पर फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट बनाने का भी आरोप। टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी का बयान, मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों का आईएसी से नाता नहीं। किरण बेदी ने कहा, हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों को मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत। टीम अन्ना की मांग पर सरकार अपने पुराने स्टैंड पर कायम, चिदम्बरम ने कहा पीएमओ से अन्ना को मिल चुका है जवाब। शहीद सिद्दीकी को लेकर अमर सिंह ने मुलायम पर बोला हमला, कहा मोदी बनेंगे पीएम तो क्या अखिलेश बात नहीं करेंगे। अमर सिंह का मुलायम पर वार, कहा अगर सांप्रदायिकता है मुद्दा तो शिवसेना के समर्थन वाले प्रणब का क्यों दिया साथ। पोस्टर के जरिए अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला, गोपालगंज हिंसा के लिए ठहराए गए जिम्मेदार। अजमेर में जगह जगह चिपकाए गए गहलोत के खिलाफ पोस्टर, मोदी से की गई गहलोत की तुलना। बौद्धल सुरंग के मामले में भारत ने पाकिस्तान से जताया विरोध, पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपी चिट्ठी। गृह मंत्री चिदम्बरम के असम दौरे के बीच ग्वालपाड़ा में सेना के काफिले पर बम से हमला, 1 जवान शहीद। नारायण सेतु के पास आईडी के जरिए हुआ धमाका, 7 जवानों के घायल होने की भी खबर। असम के दौरे पर गए गृह मंत्री चिदम्बरम का धुबरी में विरोध, राहत कैंप में लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर लोग केंद्र और राज्य सरकार से नाराज, चिदम्बरम पर फूटा गुस्सा। असम के दौरे पर गए बीजेपी नेता आडवाणी ने कहा राज्य में हिंसा के लिए बांग्लादेश प्रवासी जिम्मेदार। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारी के पास मिली 10 करोड़ की संपत्ति, लोकायुक्त के छापे में खुलासा। 150 एकड़ जमीन का मालिक है हुकुम सिंह पाटीदार, लाखों के मकान और दूसरी संपत्तियों के मिले दस्तावेज। त्योहारों के मौसम में सक्रिय हुए मिलावट के धंधेबाज, अलीगढ़ में कई दुकानों पर छापा। खराब मिठाइयों को कूड़े में फेंकने का आदेश, दूध में पानी मिलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना। अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र में नकली मावा बनाने का गढ़, अधिकारियों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 34 में घायल हालत में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने लोगों की मदद से पहुंचाया अस्पताल। कंचनजंगा अपार्टमेंट के पास खाली पड़े प्लॉट में मिली बच्ची, नोएडा जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। नोएडा सेक्टर 78 में मजदूरों पर गिरी क्रेन, हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत। क्रेन गिरने के समय बिल्डिंग में काम कर रहे थे कई मजदूर, हादसे में 2 मजदूर बुरी तरह घायल।
राजधानी दिल्ली में शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में काटे कई लोगों के चालान। लंबे समय बाद दिल्ली में जोरदार बारिश, तापमान में खासी कमी, मौसम हुआ सुहाना। लगातार हो रही बारिश से ट्रैफिक पर पड़ा असर, दिल्ली में कई जगहों पर सड़क जाम। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी तेज बरसात, गाजियाबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसात ने खोली तैयारियों की पोल, नालों की सफाई के अभाव में गाजियाबाद की सड़कों पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में तेज बरसात, 11 की गई जान, सरकार ने जारी किया अलर्ट। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में नहीं मिली ईएमआई से राहत, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने महंगाई को लेकर किया सावधान, गवर्नर बोले मानसून की कमी से बढ़ सकती है खाद्य महंगाई। आने वाले साल में विकास दर भी रहेगी फीकी, रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्शन को 7.3 से घटाकर 6.5% किया। रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोहरे झटके से किया आगाह, बढ़ेगा राजकोषीय और पूंजीगत घाटा। आरबीआई को औद्योगिक और सर्विस सेक्टर के धीमे विकास का डर, लेकिन मकानों के बढ़ते रहेंगे दाम। सोने की कीमतों में 200 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 30,520 रुपए। चांदी की कीमतों में भी 1,000 रुपए प्रति किलो का इजाफा, 1 किलो चांदी का दाम हुआ 54,000 रुपए। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती, 1 डॉलर का भाव हुआ 55 रुपए 53 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी आधा फीसदी की बढ़ोतरी के साथ हुए बंद। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 17,236 पर बंद, निफ्टी 29 पॉइंट बढ़कर 5,229 पर बंद। ओलंपिक में ज्वाला गुट्टा कोनप्पा की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी से जीता मैच, आज सिंगापुर से मुकाबला। बैडमिंटन में पुरुषों की सिंगल्स में पदक की उम्मीद बरकरार, पी कश्यप ने वियतनाम के थियान मिन न्यूयन को हराया। निशाने से भटकी महिला तीरंदाज चक्रवेली स्वरूप व्यक्तिगत स्पर्धा में अमेरिका की जानिफर निकोलस से हारी। भारत के स्वर्ण सिंह रोइंग के सिंगल्स स्कल्स इवेंट के सेमीफाइनल में पदक की आस। लंदन ओलंपिक से जुड़ी यादगार चीजें खरीदने मेगा स्टोर पर उमड़े खेल प्रेमी, कीमत ऊंची होने के बावजूद लोगों में जोश। सीरिया में असद सरकार को विद्रोहियों की चुनौती, फ्री आर्मी ने सेना से तोप छीनकर अल शकूर की सड़कों पर निकाली परेड। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों और असद की सेना में भीषण संघर्ष, वीडियो में दिखा हथियारों का भारी जखीरा। अमेरिका के फीनिक्स में छाया घने धूल का गुबार, भारी बारिश, बिजली गिरने के अलावा बाढ़ के बीच आई नई आफत। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ के कहर से बिजली पानी के लिए तरसे लोग, अब तक 60,000 लोग कर चुके हैं पलायन। जर्मनी के हैम्बर्ग में अनोखा ओलंपिक, नदी किनारे कीचड़ में वॉलीबॉल का आयोजन।